नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मैं, इसके ऊपर मेरी नज़र काफ़ी समय से दोस्तों इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं कि एक आप कह सकते हैं एनालिसिस की वीडियोस बनाने के उतने समय नहीं मिल पा रहे हैं। और मुझे लगा आज संडे का दिन होना चाहिए जब आप कह सकते हैं दो अच्छे स्टॉक के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आए। ये स्टॉक दोस्तों आप कह सकते हैं पिछले कुछ समय में कुछ नेगेटिव खबर आई, उसके कारण एक बड़ी गिरावट दिखाया। इसके क्वार्टर नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके बाद रिजल्ट आप कह सकते हैं एनालिसिस वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एक क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर तक। और वही एंजल वन के साथ हुआ है, जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं ऑलरेडी क्लीन साइंस के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो से पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप उसी जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्लीन साइंस एक काफ़ी शानदार कंपनी है जो थोड़े से एक कह सकते हैं सबड्यूड फेज से गुजर रही है। बात करें एंजल वन की तो दोस्तों आपको पता होगा काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। ठीक है, एक खबर के कारण जिसके आप कह सकते हैं जो एफएनओ में इनको नए एपीज एंट्री लेने में 6 महीने के लिए बैन लगा, उसके बाद एक बड़ी तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिली, माफ़ कीजिए गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, उन स्तरों से अब स्टॉक रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल एंजल वन में चल क्या रहा है, चाहे वो कैश सेगमेंट हो, चाहे वो आप कह सकते हैं F&O सेगमेंट हो, चाहे वो कमोडिटी सेगमेंट हो। और आपको बता दूं कमोडिटी सेगमेंट में ना जिस तरह की मजबूती ओवरऑल कंपनी में चल रही है वो अपने आप में लाजवाब है दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो 2 पार्ट में है दोस्तों। पहले पार्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, सेकंड पार्ट में दोस्तों हर एक चीज़ को डीप एनालिसिस करके बताया गया है। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप कुछ एजुकेशनल चीज़ें चाहते हैं, कुछ कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। डिस्क्लोजर के रूप में करेंटली मैं स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूँ दोस्तों। हाँ, ये मेरे रडार में है, कुछ एक बड़ी गिरावट हो तो उसमें एंट्री लूँ दोस्तों, कि मुझे ये लगता है कि बहुत सारी जो पॉजिटिविटी है ना ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। बट ये क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। और देखिए आप कह सकते हैं जिस सेगमेंट के ये स्टॉक है, जिस सेक्टर का ये स्टॉक है, मैं हमेशा कहता हूँ जब गिरावट हो ना, जब एकदम भयावह स्थिति बन जाए, उसी समय इसमें खरीदारी कीजिए। आपको पता होगा सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स को मैंने, और उसके बाद अब कह सकते हैं आप ऑनलाइन आप कह सकते हैं पब्लिक फोरम बताया है, नाम में मैंने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स को लगातार कहा था कि भाई देखिए रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में इससे अच्छा मौका एएमसी कंपनीज में निवेश करने का आपको नहीं मिलेगा। और देखिए इस प्रकार की कंपनीज में ये होता है कि ये काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी दी है। एंजल वन ने भी अपना फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड दे दिया है, कितना है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो उस समय जो खरीदे होंगे दोस्तों वो काफ़ी अच्छे रिटर्न में ऑलरेडी है, और एएमसी कंपनी की 3 से 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी रहती है, और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए काफ़ी शानदार मौका रहता है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है अगर आप कह सकते हैं इसमें खरीदारी करने की सोच रहे थे या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, दोनों ही सूरत हाल में दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें। तो यहाँ तक जुड़े रहे दोस्तों। अब सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेकर के चलता हूँ दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ शुरुआत करेंगे सेकंड पार्ट की, और सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों वो है इसके क्वार्टर 4 के हाईलाइट्स दोस्तों, जहाँ पर आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि कौन सा वो बिजनेस है जो बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है, कहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होती है F&O सेगमेंट, वहाँ पे क्यों आने वाले समय आपको शायद थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। जबकि मैनेजमेंट ने कह दिया है कि भाई जो ऑर्डर हमारे खिलाफ आया है हम वो कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं कि असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें एंजल वन का जो नेट रेवेन्यू दोस्तों आया है उसमें 24% का आपको जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, 2% डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जी हाँ, स्टॉक इतना भाग गया, कई लोग भूल जाते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दबाव देखने को मिला है। ठीक है, और ये कितना आया है 520 करोड़ रुपए में दोस्तों, जो कि 6% कम था दोस्तों एस्टिमेट के। ठीक है, इन क्वार्टर ऑफ 24। और इसमें इसके पीछे का रीज़न क्या है जो इतना बड़ा मिस हो गया, वही दोस्तों F&O सेगमेंट में ऑर्डर, जो नंबर ऑफ ऑर्डर आए F&O सेगमेंट में वो काफ़ी कम थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कंपनी में जो F&O सेगमेंट में इश्यूज़ आया उसके कारण एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखें जो नंबर ऑफ ऑर्डर दोस्तों वो लगभग
24 करोड़ थे दोस्तों, जो कि एस्टिमेट से काफ़ी हद तक कम थे। ठीक है, और जो ग्रॉस ब्रोकिंग बिजनेस दोस्तों, उसमें 18% का आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिलेगा। और रीजन भाई साहब एफएनओ सेगमेंट के कारण। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली दोस्तों, 23% की ईयर ऑन ईयर। ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें 7% का डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, और कितना 470 करोड़ 47 करोड़ रुपीस में कह सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं कि कंपनी का आगे क्या है। 4.7 बिलियन रुपीस दोस्तों। कैश ब्रोकिंग जो रेवेन्यू है उसमें 15% का ईयर ऑन ईयर जंप गिरावट आई, माफ कीजिएगा, हाँ गिरावट आई, डिक्लाइन है, लेकिन 20% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आया। यानी जो एफएनओ सेगमेंट में कमी आई थी दोस्तों, अगर कैश ब्रोकिंग बिजनेस में कमी आती तो नंबर्स काफ़ी हद तक आपको खराब होते दिखाई दे सकते थे, लेकिन कैश ब्रोकिंग जो रेवेन्यू है उसने काफ़ी अच्छा नंबर पेश किया। ठीक है, और ये 55 करोड़ रुपए में रहा। बात करें इंटरेस्ट इनकम की दोस्तों, तो उसमें 6% का जंप आया ईयर ऑन ईयर, और 20% का क्वार्टर क्वार्टर टू रुपीज़ 1.5 बिलियन रुपीज़। ठीक है, आप एमटीएफ देखेंगे दोस्तों, एमटीएफ बुक देखेंगे। एमटीएफ बुक मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दोस्तों, जी हाँ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक देखेंगे तो ये लगभग 111.4 बिलियन रुपीज़ में आया है क्वार्टर वन में, और ये पिछले क्वार्टर में 11.5 आप कह सकते हैं 11.5 बिलियन रुपीज़ थे दोस्तों। ठीक, आप देखिए जो टोटल सीआई रेशियो रहा है दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़ा जंप आया है, और यह है 51.4%, जो पहले दोस्तों 47.4% था। यानी 47.4%, यानी 890 बेसिस पॉइंट का जंप सीक्वेंशियली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप पाएंगे अच्छा खर्चे जो थे दोस्तों वो इन लाइन रहे जो एस्टिमेट था, तो कोई बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव सरप्राइज दिया इसने, ना ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिया। यानी जो खर्चे थे जिस तरह एस्टिमेट किया गया था उसी प्रकार आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सर्च देखा गया दोस्तों, क्यों? रिवर्सल ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू लैब्स ईशॉप इन क्वार्टर 4। ठीक है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों 24% जम था ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 2.2 बिलियन रुपीज़, और ये 15% का मिस था दोस्तों एस्टिमेट को लेकर के। ठीक है, बोर्ड ने फर्स्ट इंटरम डिविडेंड भी दिया है 9.25 का। देखिए जो इस प्रकार की कंपनीज होती हैं ना, ब्रोकरेज फर्म की, आप कह सकते हैं एएमसी की, वो डिविडेंड बड़ा अच्छा देती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए आप बात करें जो मैंने पहले भी कहा था, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स को मैंने ये बात पहले भी रिपीट की हुई है, जब एएमसी बिजनेस में बहुत गिरावट थी, लगातार मैंने कहा था भाई खरीदो खरीदो खरीदो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने वहाँ पे से खरीदा होगा 50% ज़्यादा आप कह सकते हैं रिटर्न में है, ऑलमोस्ट रिटर्न में है। इसके साथ साथ 3 से 5% दोस्तों डिविडेंड भी देती हैं ये, इसीलिए ये नहीं देती है एंजल वन, मैं एएमसी कंपनी की बात कर रहा हूँ और इससे प्रकार रिलेटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये कोई आप कह सकते हैं एम्प्लॉय इंटेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव और कैश इंटेंसिव तो है नहीं। एक ये एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है जिसमें कैश काफ़ी रहते हैं, तो डिविडेंड जो है आने वाले काफ़ी लंबे समय तक मिलेगी, इस बात की भी काफ़ी हद तक गारंटी रहती है। ठीक है, और देखें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको खरीदारी करने का सबसे अच्छा समय जब बहुत गिरावट हो तभी रहना चाहिए, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आने वाला समय बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन भरा है। तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि भाई साहब यहाँ से 5, 6, 10 गुना हो जाएगा, नहीं, ये कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं, आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। ठीक है, अब आगे देते हैं एनएससी को लेकर के जो ऑर्डर आया दोस्तों, जिसमें एंजल वन को दोस्तों कोई भी नए आप कह सकते हैं ऑथराइज पर्सनल का एंड ऑन बोर्ड नहीं कर सकते आप आने वाले 6 महीने में, और 16.7 मिलियन रुपीज़ की पेनल्टी भी लगाई गई। मैनेजमेंट जो मैंने पहले कहा कि भाई मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इस अपील के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट हम अपील करेंगे। देखिए ग्रॉस बुकिंग बिजनेस में 18% जम ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल जो तमाम चीज़ें चर्चा करनी थी वो हो गई दोस्तों, हाईलाइट की बातें जो करनी थी वो भी सब हो गई। अब बात कर लेते हैं अलग चीज़ों की, वो क्या है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैपेक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोस्तों, उसमें 21% जंप आया ईयर ऑन ईयर, जो कि इन लाइन था एक्सपेक्टेशन के। हाँ, एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला दोस्तों खर्चों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, क्योंकि भैया रिवर्सल ऑफ ईसॉप एक्सपेंसेस देखने को मिले हैं, ईसॉप एक्सपेंसेस आए हैं क्वार्टर 4 में। ठीक है, और
आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों में चर्चा करते हैं, जो क्या है आप देखें यहाँ पे रिलेटेड एम्प्लॉय जो कॉस्ट है दोस्तों, इसमें 21% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, जो कि एक इंक्लाइन था, और जबकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में 23% जंप। आई मीन दिस इज ग्रेट। एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट मात्र 21% बढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके ठीक है, अब ये कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं, बट स्टिल आई फाइंड कि एम्प्लॉय को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस मिलना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई मेजर हाइलाइट्स की, ठीक है। ये तो बात हो गई क्वार्टरली नंबर्स आए, अब नंबर का पोस्टमार्टम करते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है और कहाँ पे पॉजिटिविटी है, ठीक है। आप देखें जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन हुआ है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में देखने को मिला है, जो कि 89% है टोटल ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन का वॉज फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़। और देखिए मेरे को याद है जब मैं निपॉन इंडिया को लेकर के एनालिसिस किया था, बियॉन्ड 30 सिटीज़ में जिस प्रकार से वो कंपनी बढ़ रही है वो अपने अपने फिनोमेनन है। और याद रखिएगा जो नेक्स्ट सेटअप, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं शायद थोड़ा गलत हो सकता हूँ, बट मुझे ये लगता है आने वाले समय में जो तमाम चीज़ों चाहे खासकर ब्रोकिंग बिजनेस जो आगे बढ़ाएगा ना, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं। जो ये आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की लहर दौड़ रही है, ये सिर्फ यहाँ नहीं रहने वाली, बड़े शहरों में, ये छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आप देखें तो जो एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया गया कंपनी के द्वारा ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, चाहे वो iOS हो, एंड्रॉयड हो, वेब हो, जिसके कारण जो मंथली SIP रजिस्ट्रेशन है वो 4 गुना हो गई दोस्तों मार्च 2023 से जून 2023 तक, ठीक है। यानी ये बिजनेस ने एक आने वाले समय में एक काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे स्टॉक प्राइस में प्राइस इन हो रही हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो अच्छी न्यूज़ मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी धीरे धीरे प्राइस इन हो चुकी हैं, और यही कारण है जो स्टॉक है दोस्तों, ये 1000 रुपये के आसपास से एक समय में जाकर के 1800 रुपये आया था। और एक जब जो ये खराब न्यूज़ आई ना दोस्तों कि भाई साहब ऑथराइज पर्सन आप नया ऑनबोर्ड नहीं कर सकते 6 महीने का, प्लस पेनल्टी मिली, स्टॉक 1200 के आसपास गया और वहाँ से बड़ी तेज़ी दिखाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब थोड़ा डिटेल में ना एक न्यूज़ की चर्चा करते हैं। जो NSE ने ना एंजल वन को नए ऑथराइज पर्सनल को ऑनबोर्ड करने से मना कर दिया है क्योंकि आपने F&O वायलेशंस किए हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं आरोप यह है कि भाई कंपनी फेल रही है दोस्तों टू मॉनिटर ऑपरेशन ऑफ इट्स ऑथराइज पर्सन, जिस कारण आप कह सकते हैं वायलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट सेगमेंट रेगुलेशन एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज। आपने ये दो आप कह सकते हैं बड़े रूल्स को कह सकते हैं नहीं माना है। और देखिए भैया हमको कोई अंदर जाकर के तो चर्चा करनी नहीं है भैया, 2 रूल थे जो आपने फॉलो नहीं किए, प्योर एंड सिंपल। आपको 6 महीने का आप कह सकते हैं ऑनबोर्ड लेने से नए ऑथराइज पर्सन में वो आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लग गई है। हमारे लिए जानना ज़रूरी है पेनल्टी कितनी है। 1,60,00,000 1,66,000 66,881,000 ओनली, ठीक है। ये रहे नंबर्स, आपको इतनी पेनल्टी लगी है दोस्तों, ठीक है, 1,66,89,000 रुपीज़ की। आगे देखते हैं और देखिए 6 महीने तक आप कोई भी नए ऑनबोर्ड नहीं कर, हाँ जो पुराने हैं वो चलते रहेंगे दोस्तों, उनको कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नए लोग नहीं आएंगे, ठीक है। आप देखें और ये डायरेक्ट टू कंडक्ट एन इंस्पेक्शन ऑफ इट्स APs एंड सबमिट विद इन 6 मंथ। और देखिए 6 मंथ में आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, जो ऑल इनके जो ऑथराइज पर्सन है उन पे इंस्पेक्शन भी कंडक्ट किया जाएगा। और ये कहा गया भैया डिटेल रिपोर्ट हमको चाहिए इनके इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी, यानी जो इन्वेस्टर को लेकर के जो एक कह सकते हैं दोस्तों कॉल सेंटर कहना चाहिए आप बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, उसको लेकर के, ठीक है। और कंपनी ने वही जो मैंने पहले कहा हमारे ऊपर कोई असर होगा नहीं और हम इस आप कह सकते हैं ये जो ऑर्डर है उसके खिलाफ कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। अब आता है भाई साहब कॉन कॉल हाइलाइट्स, जो तमाम चीज़ें ना उसका रस। कॉन कॉल हाइलाइट्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। कंपनी की जो विजन है, कंपनी की जो कमज़ोरी है या मजबूती है, कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है वो साफ साफ झलकता है इसमें, ठीक है। आप देखें यहाँ पे न्यू फीचर टू बी इंट्रोड्यूस इन ऐप दिस ईयर इंक्लूड ऑलवेज ऑन ऑर्डर। एक नया ऐप कह सकते हैं, एक नई फीचर, एक नई फैसिलिटी इनके ऐप में आने वाली इस साल दोस्तों, जिसमें ऑलवेज ऑन ऑर्डर इंक्लूड होगा। अब ये भाई साहब क्या है, तो देखिए ये क्लाइंट्स को इनेबल करेगा दोस्तों, जिसके कारण वो ऑर्डर प्लेस करते हैं दोस्तों एनी टाइम ऑफ द डे। जी हाँ, 24 घंटे में आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और
ये तब भी है जब नेटवर्क के आप बाहर रहोगे दोस्तों, और इससे क्या होगा, इंगेजमेंट में बढ़ोतरी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कितना कारगर रहेगा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखेंगे ये चीज़ें धरातल में क्या सच्चाई रहती है। ठीक है, तो आप कभी भी चाहे वो ऑर्डर लगा सकते हैं, यानी इवन तब भी जब आप नेटवर्क के बाहर हो। ये थोड़ा गेम चेंजिंग सा लग रहा है। एडवांस कंडीशनल ऑर्डर प्लेटफॉर्म, दिस विल ट्रांसलेट अ स्टेटमेंट टू एन ऑर्डर वाया लार्ज लैंग्वेज कोड। ठीक है, स्मार्ट स्टोर एनहेंसमेंट विद मार्केट ऑफरिंग एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। बस यही है भैया कि एजुकेशनल रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जो ये ऑल टाइम ऑर्डर है, ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, आगे देखें, मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट देखने को मिली दोस्तों F&O और कमोडिटीज़ में, लेकिन कैश सेगमेंट में बिजनेस में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ओवरऑल जो ADTO आया है दोस्तों, ADTO क्या होता है? ADTO दोस्तों मतलब एवरेज डेली टर्नओवर। जो एवरेज डेली टर्नओवर दोस्तों वो लगभग 22.7 ट्रिलियन रुपीज़ में आया है, जो कि 23% अप था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 141% जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, डेली इसमें F&O और कैश मिला के बात हो रही है। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर दोस्तों उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है टू 249 मिलियन, यानी आप कह सकते हैं 24 करोड़ ऑर्डर की गिरावट है। माफ कीजिए, गिरावट नहीं है, टोटल 24 करोड़ रुपए का ऑर्डर लगा, 24.9 आप 25 करोड़ कह सकते हैं क्वार्टर वन में, जो कि पिछले क्वार्टर में ये आप कह सकते हैं 26.3 करोड़ थे, यानी 26.3 करोड़ से घट करके ऑलमोस्ट 25 करोड़ में आप आ गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई साहब F&O मार्केट की। तो देखिए जो इनका F&O मार्केट शेयर है उस वो 24.4% पे आ गया है, जो पहले 22.8 था, यानी काफ़ी अच्छा मनी। देखिए F&O सेगमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कमा रहे हैं, वेरी गुड, आप अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप जिस ऐप के थ्रू, जिस ऐप प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, आप उसको बहुत पैसा कमा के दे रहे हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप F&O में जा रहे हैं, अगर आपको F&O में काम करना अच्छा लगता है, आपको आता है, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत शानदार इंसान हैं। ठीक है, पर्सनली मेरी बात करेंगे, मैं अभी इससे दूर रहता हूँ। मैं करेंटली एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग में करता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप देखिए, बात करें जो F&O की एवरेज डेली टर्नओवर, देखिए ये ओवरऑल था, ये मात्र F&O का है, इसमें 23% का जंप आया क्वार्टर क्वार्टर, और 143 का जंप है ईयर ऑन ईयर रुपीज़ 22.3 ट्रिलियन रुपीज़। आप देखें जो नंबर ऑफ ऑर्डर है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है दोस्तों क्वार्टर वन ऑफ फाइनल 24 में। ठीक है, और जो रेवेन्यू पर ऑर्डर दोस्तों ये स्टेबल रहा है 23.5 रुपये में। जी हाँ, अगर आप एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज रेवेन्यू पर ऑर्डर में, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कह सकते हैं जो रेवेन्यू है ये काफ़ी हद तक स्टेबल रह रहा है दोस्तों 23.5 रुपये में, यानी आप समझ लें एक ऑर्डर में 23.5 रुपये का एवरेज पैसे ये कमा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें कैश ADTO की दोस्तों, तो इस पे मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 13.4। देखिए ADTO मतलब कैश सेगमेंट में भी मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ, यानी चाहे वो F&O हो चाहे वो कैश हो, दोनों में ही एंजल वन ने अपना मार्केट शेयर इंप्रूव किया है। जो पहले 12% था, वो बढ़ करके लगभग 13.5% पे होता चला है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कंपनी काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रही है, बढ़ रही है। अब बात करते हैं कमोडिटी सेगमेंट में, तो लगातार अपनी पोजीशन मजबूत करती चली जा रही है दोस्तों। 56.5% कंपनी का मार्केट शेयर आया है कमोडिटी में, जो एक क्वार्टर पहले ही 55.2% था। व्हाट एन आप कह सकते हैं पोजीशन। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ एंजल वन दोस्तों आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छी कंपनी होने वाली है दोस्तों। होने क्या वाली है, हो ही गई है। और कोई भी एक भयंकर गिरावट मात्र और मात्र खरीदारी का मौका होता है दोस्तों। आप देखें एंजल वन विल सून बी लॉन्चिंग पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जी हाँ, पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी आने वाली है, और फिर क्रेडिट कार्ड्स में भी आएगी दोस्तों। कंपनी का प्लान ये है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, कोई रिस्क खुद नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों की चर्चा कर रही है दोस्तों कंपनी, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, बट जब पूरी मामला आ जाएगी तब देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और भैया इट प्लान टू लेवरेज AI और ML मॉडल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का बहुत हद तक उपयोग किया जाएगा, ताकि हाई क्वालिटी कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन की जाए। जी हाँ, देखिए भाई, जो ट्रेड कर रहा है, जो हाई मार्जिन करके काम कर रहा है, जो सेटलमेंट बहुत अच्छी कर रहा है, और AI मशीन लर्निंग के थ्रू उस प्रकार के जो तमाम क्लाइंट्स हैं
उसे काफ़ी अच्छे से और काफ़ी हाई क्वालिटी, जहाँ पे एनपीए होने का या नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और इसको लेकर के जो मैनेजमेंट है टॉप बैंक्स की बात कर रही है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्शन, एंजल वन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू नजिंग कस्टमर फॉर रिमाइंडर ऑफ पेमेंट ड्यूज। अब बात करें इसमें एंजल वन का क्या रोल होगा, भाई साहब सिर्फ पेमेंट आपकी बची हुई है इसी का रिमाइंडर आपको ये दे सकता है दोस्तों। और देखिए टीएसपी इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट एंड कंपनी नो प्लान टू वेंचर इनटू द सेगमेंट। कंपनी नहीं चाह रही कि भाई साहब हम जो है ना इस ये जो आप कह सकते हैं जो सेगमेंट है इसमें हम आए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये जो कंपनी का मानना है कि भाई ये चीज़ें किस तरह से आगे जाएंगी ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं। देखिए ये बिजनेस में हम चर्चा कर चुके हैं, कस्टमर सेंटरिंग स्ट्रैटेजीज हैं दोस्तों, ये ठीक है। कंपनी कह रही है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी चर्चा करेंगे। और देखिए इसको पॉज करके ना आप इसको ज़रूर पढ़िएगा ये एक चीज़ को, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। मैं हर एक चीज़ पढ़ने लग जाऊँगा दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चीज़ की, वो है आउटलुक। देखिए एंजल दोस्तों एक परफेक्ट प्ले है, ठीक है, किसमें द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड डिजिटाइजेशन। और क्वार्टर वन जो रहा दोस्तों वो वीकर तो था एस्टिमेशन से, लेकिन जिस तरह से कंपनी की आने वाले समय प्लान्स हैं, नई नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं ऐप में, आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा। आप देखें हाउएवर सिंस द अट्रैक्शन वॉल्यूम्स एंड ओवरऑल एक्टिविटी हैज़ picked up momentum, the management continues to invest in technology to strengthen its position, ठीक है। और देखिए अच्छी चीज़ ये मैनेजमेंट बड़ी प्रोएक्टिव है, लगातार चीज़ें कर रही है। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कोई बहुत बड़ा निवेश एक साथ से बचें, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, धीरे धीरे लगातार। और देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, बीच बीच में छोटे बहुत झटके आपको मिलते रहेंगे, बट मुझे लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म विजन है एंजल वन एक काफ़ी अच्छा प्ले है। थोड़ी सी मुझे गिरावट मिले, अगर आपने 1100 1200 1000 के आसपास ले रखा है, इट्स अ ग्रेट स्टॉक, ठीक है। ये एक बहुत शानदार स्टॉक है और ये एक लॉन्ग टर्म रखने लायक स्टॉक है। आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।